नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए अपना चैप्टर चल रहा है एनिमल स्केलेटन। एनिमल स्केलेटन को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी रचना आती है? स्कल आ जाता है, स्टर्नम आ जाता है, रिब्स आ जाती हैं और वर्टिब्री आ जाती है। उसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन में फोर लिम्ब एंड हैंड लिम्ब आ जाते हैं। तो इनमें से हम देखो, एक तो स्कूल को तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने स्कूल के बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे किसके बारे में? स्टर्नम के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे रिब्स के बारे में, फिर बात करेंगे हम वर्टिब्री के बारे में, फिर हम अगले पैर की हड्डी पढ़ेंगे और पिछले पैर की हड्डी पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे स्टर्नम के बारे में। तो देखो, देखिए स्टर्नम। स्टर्नम को और क्या बोलते हैं हम? स्टर्नम को ब्रीस्ट बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीस्ट बोन। तो आप लिख लीजिए इसको, क्या बोलते हो? ब्रीस्ट बोन। ब्रीस्ट बोन भी इसको हम बोलते हैं। तो स्टर्नम के बारे में हमने पढ़ा था जब हमने हड्डियों का क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना, आकार एवं आकृति के आधार पर। तो हमने पढ़ा था कि स्टर्नम कौन सी हड्डियों के अंतर्गत आता है? तो वो आता है फ्लैट बोन के अंतर्गत। ठीक है, तो स्टर्नम क्या है? एक लंबी और एक चपटी हड्डी है। और कैसी है ये? ऑस्टियोकार्टिलेजिनस संरचना है। ठीक है, स्टर्नम क्या है? एक ऑस्टियोकार्टिलेजिनस संरचना है। स्टर्नम ऑस्टियो कार्टिलेजिनस संरचना है, यानी कि ये अस्थि और उपास्थि दोनों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? स्टर्नम के बारे में। स्टर्नम क्या है? एक ये ऑस्टियोकार्टिलेजिनस संरचना होती है। और कैसी होती है ये? लंबी एवं चपटी हड्डी है। तो स्टर्नम लंबी एवं चपटी हड्डी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ये पाई कहाँ जाती है। तो देखो भाई, ये क्या है? थोरेसिक कैविटी है। यहां से यहां तक क्या है? थोरेसिक कैविटी। बच्चे गुहा बोलते हैं ना इसको। ये क्या है? बच्चे गुहा। तो बच्चे गुहा की फर्श बनाने का काम कौन करता है? ये स्टर्नम करता है। कौन करता है? स्टर्नम। और छत बनाने का काम कौन करता है? थोरेसिक कोशिकाएं। और दीवार बनाने का काम कौन करती हैं? फसलियां करती हैं। ठीक है, इस पूरे को बोलते हैं हम रिब केज। क्या बोलते हैं? रिब केज। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो हम ये बात करेंगे कि जो स्टर्नम होता है वो बच्चे गुहा के फर्श बनाने का, फ्लोर बनाने का काम करता है। ठीक है, जो बच्चे गुहा यानी कि थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी का फर्श बनाने का काम करता है। फर्श बनाने का काम करता है। ठीक है, यानी कि जो स्टर्नम होता है वो एक लंबी और एक चपटी हड्डी होती है जो बच्चे गुहा के फर्श बनाने का काम करती है। स्टर्नम को हम ब्रीस्ट बोन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं घोड़े की। घोड़े की, तो घोड़े का जो स्टर्नम होता है ना, ये खास है, इसको ध्यान रखना। घोड़े का जो स्टर्नम होता है वो कैसा होता है? नाव आकार का होता है। कैसा होता है? नाव आकार का। नाव आकार का, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि बोट शेप। बोट शेप होता है। ठीक है, अब बोट कैसे होती है? नाव। ऐसी तो होती है नाव। तो ये नाव आकार का होता है और इसमें क्या पाए जाते हैं? खंड पाए जाते हैं। ठीक है, खंड पाए जाते हैं। तो ये तो हो गई घोड़े की बात। तो घोड़े में जो स्टर्नम होता है वो कैसा होता है? नाव आकार का होता है। अब देखिए हम बात करते हैं कि जो स्टर्नम होता है ना, उसके तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं स्टर्नम के? तीन भाग होते हैं स्टर्नम के। तीन भाग होते हैं। अब वो कौन कौन से देखिए। तो पहला भाग होता है इसमें मैनिब्रियम। मैनिब्रियम होता है। ठीक है, और दूसरा भाग होता है बॉडी।
और तीसरा भाग होता है इसका जिफॉइड। तीसरा भाग होता है जिफॉइड। ये जो भाग हैं ये कैसे हैं, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। पहला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, मैनिब्रियम बोलते हैं। बीच वाला जो पार्ट होता है उसको बॉडी बोलते हैं। और लास्ट वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, जिफॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो स्टर्नम के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ठीक है, पहला भाग मैनिब्रियम, दूसरा भाग होता है बॉडी बोलते हैं, और तीसरा भाग होता है उसको हम जिफॉइड बोलते हैं। अब देखिए आगे हम बात करेंगे कि मेटास्टर्नम और कील। मेटास्टर्नम और कील ये मुर्गे के स्टर्नम में पाए जाते हैं। ठीक है, मेटास्टर्नम एवं कील, ये भाई मुर्गे के स्टर्नम की विशेषताएं हैं। मुर्गे के स्टर्नम की विशेषताएं, मुर्गे के स्टर्नम की विशेषताएं। ठीक है, अब देखिए, यानी कि एक तो स्टर्नम, स्टर्नम और प्लस रिब्स, ठीक है, और थोरेसिक, थोरेसिक वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री, ये तीनों होती हैं मिलकर क्या बनाती हैं, रिब केज। क्या बनाती हैं, रिब केज, रिब केज बनाती हैं। केज का मतलब क्या होता है, पिंजरा। केज का मतलब क्या होता है, पिंजरा होता है। तो एक तो स्टर्नम, देखिए ये अपने स्टर्नम है, और स्टर्नम से जुड़ी हुई है क्या, पसलियां, पसलियां जुड़ी हुई हैं, और पीछे की साइड पसलियां किससे जुड़ी हैं, कशेरुकाओं से। तो ये तीनों संरचना होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम रिब केज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो स्टर्नम होता है वो खंडों में पाया जाता है, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम स्टर्निब्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टर्निब्री बोलते हैं। स्टर्निब्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्टर्नम क्या पाया जाता है, खंडों में पाया जाता है, उसमें खंड पाए जाते हैं। तो जो गाय का स्टर्नम होता है उसमें कितने खंड पाए जाते हैं, गाय के स्टर्नम में खंडों की संख्या होती है 7। यानी कि गाय हो गया, घोड़ा हो गया, खरगोश हो गया। तो गाय, घोड़ा और खरगोश में जो खंडों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, और कुत्ते का जो स्टर्नम होता है उसमें खंडों की संख्या 6 होती है, और सुअर के स्टर्नम में खंडों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई किसकी बात, स्टर्नम की बात। अब देखिए आगे हम बात करेंगे तो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, अब हम लिखेंगे खंडों की संख्या। देखिए तो एक तरफ तो डाल लीजिए आप जानवर, ठीक है, इधर डाल लीजिए स्टर्नम सेगमेंट की संख्या, स्टर्नम सेगमेंट की संख्या। तो देखिए गाय, घोड़ा और खरगोश, इसमें जो स्टर्नम के सेगमेंट की संख्या होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, और कुत्ते में जो स्टर्नम सेगमेंट की संख्या होती है वो कितनी होती है, वो होती है 8। और सुअर में जो स्टर्नल सेगमेंट की संख्या होती है वो कितनी होती है, 6 होती है। तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो घोड़े में और खरगोश में और गाय में स्टर्नम, देखो स्टर्नम कैसे पाया जाता है, ऐसे पाया जाता है, यानी कि ऐसे इसके क्या खंड होते हैं। ऐसे खंड पाए जाते हैं। तो गाय में ऐसे खंडों की संख्या होती है 7, 1 2 3 4 5 6 7 होती है। और पहला भाग होता है उसको मैनिब्रियम बोलते हैं, बीच वाले भागों को बॉडी बोलते हैं, और लास्ट वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, जिफॉइड बोलते हैं। ठीक है,
ये तो हो गई स्टर्नम की बात। आगे हम बात करेंगे कुछ अलग बोन है, जैसे कि क्लेविकल बोन, ठीक है। तो देखिए आगे हम बात करेंगे क्लेविकल बोन, और इसको ही बोलते हैं हम बिसबोन, बिसबोन बोलते हैं। इनको ही हम ब्यूटी बोन बोलते हैं। इनको ही क्या बोलते हैं हम, कॉलर बोन, इनको ही कॉलर बोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी होती हैं, देखो ये रही, ये जो आपको दिख रही हैं, ये कौन सी है, ये है ब्यूटी बोन। इनको क्या बोलते हैं हम, क्लेविकल बोन बोलते हैं। तो देखो ये गाय और घोड़े में तो अनुपस्थित होती हैं, दोनों साइड होती हैं, और जो महिला होती है ना, लड़की, उनमें बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन बोलते हैं, ठीक है। तो गाय एवं घोड़े में तो ये कैसी होती हैं, अनुपस्थित होती हैं, एब्सेंट होती हैं। और ये पाइकिन में जाती हैं तो ये पक्षियों में पूर्ण विकसित होती हैं, पक्षियों में पूर्ण विकसित होती हैं, पक्षियों में पूर्ण विकसित होती हैं। और देखिए जो पक्षी होते हैं ना, मुर्गे, उनमें दोनों तरफ की जो क्लेविकल बोन होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं और वी आकृति की संरचना बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, फर्कुलम बोलते हैं। तो पक्षियों में दोनों तरफ की क्लेविकल बोन जुड़कर एक वी आकृति की संरचना बनाती हैं, वी आकृति की संरचना बनाती हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, फर्कुलम, क्या बोलते हैं जिसको, जिसे फर्कुलम कहते हैं, जिसे फर्कुलम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं किसकी, क्लेविकल बोन की, कॉलर बोन की, बिस बोन की और ब्यूटी बोन की। तो ये गाय और घोड़े में तो अनुपस्थित होती हैं और पक्षियों में पूर्ण विकसित होती हैं, ठीक है। और दोनों तरफ की जो क्लेविकल बोन होती है, यानी कि इधर की साइड की और इधर की साइड की, तो वो एक व्याकृति की संरचना बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, फर्कुलम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कोरेकॉर्ड बोन की। देखिए कोरेकॉर्ड बोन, तो कोरेकॉर्ड जो बोन होती है वो किस में पाई जाती है, पोल्ट्री में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, पोल्ट्री में, यानी कि पक्षियों में पाई जाती है। और जो ये कोरेकॉर्ड बोन होती है, इसमें वायुकोष रखे रहते हैं। क्या रखे रहते हैं, वायुकोष, यानी कि ईयर सैक। पक्षियों के क्या रखे रहते हैं, ईयर सैक रखे रहते हैं, वायुकोष रखे रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, स्टर्नम की। तो एक बार से इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए स्टर्नम क्या है, एक ऑस्टियोकार्टिलेजिनस संरचना होती है, और इसको हम ब्रीस्ट बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रीस्ट बोन भी हम इसको बोलते हैं। अब देखिए जो स्टर्नम है वो एक लंबी और एक चपटी हड्डी होती है, ठीक है। स्टर्नम के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है मेनिब्रियम, दूसरा भाग होता है बॉडी, और तीसरा भाग होता है जिफोइड। अब स्टर्नम होता है वो खंडों में पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, स्टर्निब्रा बोलते हैं, ठीक है। जैसे वर्टिब्रा को वर्टिब्रा बोलते हैं ना, तो ऐसे स्टर्नम खंडों में पाया जाता है, जिसको स्टर्निब्रा हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो घोड़े का जो स्टर्नम होता है वो कैसा होता है, नाभ आकार का होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो घोड़े का स्टर्नम होता है वो कैसा होता है, नाभ आकार का होता है। अब देखिए जो एक तो स्टर्नम और एक थोरेसिक कशेरुकाएं और रिब्स, ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, रिब केज का निर्माण करती हैं। क्या बनाती हैं, रिब केज का निर्माण करती हैं। और देखिए मेटास्टर्नम एवं कील, ये जो मुर्गी होती है ना, पक्षी होते हैं, उनके स्टर्नम की ये विशेषता होती है, ठीक है, उनमें पाई जाती है। एक तो मेटास्टर्नम और एक कील, तो ये पक्षियों में पाई जाती हैं। अब देखो हम बात करें एक्सटर्नल सेगमेंट की संख्या विभिन्न जानवरों में, तो गाय, घोड़ा और खरगोश, इसमें एक्सटर्नल सेगमेंट की संख्या होती है 7, और कुत्ते में होती है 8। कुत्ते में कितनी होती है, 8 होती है। और जो सुअर होता है उसमें एक्सटर्नल सेगमेंट की संख्या होती है कितनी, 6 होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें क्लेविकल बोन, कॉलर बोन,
विषबोन, ब्यूटीबोन की। तो ये गाय और घोड़े में तो अनुपस्थित होती है और पक्षियों में पूर्ण विकसित होती है, ठीक है। और मुर्गे में दोनों तरफ की क्लेविकल बोन जुड़कर क्या बनाती हैं, एक बी आकृति की संरचना बनाती हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, फर्कुलम बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें कोरेकोइड बोन की, तो कोरेकोइड बोन होती है वो भी किन में पाई जाती है, पक्षियों में पाई जाती है, जिनमें पक्षियों के क्या पाए जाते हैं, ईयर सैक रखे होते हैं। ईयर सैक क्या होते हैं, जैसे जानवरों में लंग्स होते हैं ना, लंग्स फेफड़े, ऐसे ही पक्षियों में क्या होते हैं, ईयर सैक होते हैं, ठीक है। तो ये अपना स्टर्नम यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे हम बात करेंगे किसकी, पसलियों की, रिब्स की, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।